नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार डीएलएड का जो फॉर्म जारी किया गया है उसमें आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा होगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि 25 जनवरी से आप लोग का जो फॉर्म है अप्लाई होने वाला है और इसका लास्ट डेट 8 फरवरी तक रहने वाला है। जो मेनली आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोग को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि कौन से कैंडिडेट इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को शुरू कॉलम में यहाँ पर आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दे दिया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग को कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि 10+2 के जो भी कैंडिडेट हैं, 10+2 जो कर चुके हैं कैंडिडेट, वो कैंडिडेट इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप लोग इसका जो फॉर्म है अप्लाई कर पाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और वही बात कर लेते हैं, अगर आप लोग SC/ST वाले कैंडिडेट के लिए, SC/ST कैंडिडेट है, SC/ST कैंडिडेट, तो वैसे कैंडिडेट 45% मार्क्स यानी कि 5% का छूट दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 5% का छूट दिया गया आरक्षित कैटेगरी वाले कैंडिडेट को या फिर दिव्यांग कैटेगरी वाले कैंडिडेट को। उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर 5% छूट दिया गया, यानी कि 45% भी रहेगा SC/ST और दिव्यांग कोटि वाले छात्र को, तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोग को DLS संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 2023 में जो कैंडिडेट 2023 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, जो कैंडिडेट 2023 में इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वैसे कैंडिडेट भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आप लोग जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तब पास्ट के जगह पर अपेयरिंग लिखना होगा, ठीक है। और आप लोग को कम से कम 50% मार्क्स लाना होगा, तभी आप लोग इसका जो एग्जामिनेशन है आप देने के बाद अगर पास भी हो जाते हैं तो अगर 50% मार्क्स से ज़्यादा रहेगा तभी आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं, चौथा में आप लोगों को दिया गया है कि कौन से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, वो डिटेल में आप लोगों को दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग दिया गया कि वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक या ITI या अन्य प्रकार की योग्य रखते हैं, वैसे कैंडिडेट को इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए अनुमति नहीं है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, पात्र नहीं है, नामांकन के लिए पात्र नहीं है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो इंटरमीडिएट किए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, लेकिन यदि किसी भी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है, वो कैंडिडेट इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर जो कैंडिडेट 10+2 की हैं, वो कैंडिडेट इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और SC/ST के लिए यहाँ पर 45%। एज लिमिट कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका एज इंटरमीडिएट देने के बाद भी 17 वर्ष नहीं पूरा होता है, यानी कि 17 पूरने वाला होता है। बट यहाँ पर आप लोग को कंडीशन दिया गया है कि जनवरी तक, यानी कि जो जनवरी है, जनवरी तक आप लोग का 17 साल होना चाहिए, तभी आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को दे दिया गया, जनवरी तक आप लोगों को 17 साल होना चाहिए, तभी आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और आप लोग हमने बता दिया है। अब एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आप लोग का जो जब आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तो आपके लिए जो फॉर्म फिलअप करने का जो फीस है यहाँ पर 960 रुपये रखा गया है। सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS वाले के लिए, EBC के लिए और OBC के लिए, सभी के लिए 960 रुपया रखा गया। बात कर लेते हैं अनुसूचित यानी कि SC/ST और दिव्यांग कोटि के स्टूडेंट के लिए 760 रुपया फीस यहाँ पर रखा गया। तो आप लोग हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, कौन से कैंडिडेट इसका फॉर्म फिलअप भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, सारी जानकारी आप लोग हमने बता दिया है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और भी कोई जानकारी चाहते हैं कॉलेज से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।